Good evening to all of you. Welcome back to my lecture. This is chemistry with आशीष अरोड़ा. Thank you very much. And देखो आज हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, ओके 12th का टॉपिक है, कोई बात नहीं. 12th में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स. नाउ काइनेटिक्स वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्पीड, मोशन के साथ. कोई भी चीज़ का अगर आप स्पीड मेजर करते हो, ओके, तो उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाई करने वाले हैं. ऑब्वियसली ये चैप्टर में अभी नहीं पढ़ा रहा, बट एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काम में आते हैं, तो मैं टच करके चला जाऊँगा. आई गो इन टच. जैसे कि क्या होता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, सपोज कोई एक रिएक्शन हो रहा है, A + B gives us C + D. ये इक्विलिब्रियम नहीं है बाय द वे. इक्विलिब्रियम होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, डबल एडिटर. सिंस मैंने वो नहीं किया तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है. कोई भी रिएक्शन होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इट विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पावर. विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पावर. अभी कई बार स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सपोज इसका कोएफिशिएंट A है, इसका कोएफिशिएंट B है, इसका C एंड D है. तो जैसे हम क्या इक्विलिब्रियम में करते थे वैसे क्या ये A का रिलेशन X के साथ होगा? नहीं. रेट ऑफ रिएक्शन में A और X को कोई लेना देना नहीं है. ओके, B और Y को कोई लेना देना नहीं है. ये जो पावर होते विथ ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल दिस. ये पावर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, वाई को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड एक्स प्लस वाई इज टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन ये मिल गया इक्वल्स टू K A² B1, तो आप बोलोगे कि ये जो रिएक्शन है इट इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, एंड टोटल ऑर्डर इज 2 + 1 3. क्या ये समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज रेज हैंड. आ रहा है तो करो बेटा. आ रहा है ना सब लोग? कुछ नहीं आ रहा तो यहीं पे बोल देना. आ रहा है? ओके, वेरी नाइस. सेकेंड, कई बार क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इस दो, यहां पे दो रिएक्टेंट है. अगर हम देखते हैं यहां पे दो रिएक्टेंट है A एंड B, फिर भी किसी एक ही रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, दूसरे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है. बराबर है कि नहीं? एंड अगेन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. या तो अगर दूसरा एक कहानी है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों यूनिमॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर है, दोनों के साथ हो रहा है, बट दोनों का फर्स्ट ऑर्डर है, एंड ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? सेकेंड. ओके, ये बाईमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. ओवरऑल ऑर्डर बराबर है कि नहीं? बस इतना हम यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जाएंगे. क्यों है, कैसे है भाई. तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कोई भी रिएक्शन देख के नहीं बता सकते. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हो. किससे बता सकते हो? एक्सपेरिमेंट करोगे. हर बार आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे. जैसे कि एक का पहले 5 मोलारिटी लिया तो रेट कितना चेंज हुआ, 5 के बाद 10 किया तो कितना रेट चेंज हुआ, 15 किया तो रेट कितना चेंज हुआ. हर बार रेट कैसे चेंज हो रहा है? डायरेक्टली हो रहा है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हो रहा है, उसके क्यूब के प्रोपोर्शन में. इट कैन बी डन एक्सपेरिमेंटली. दो चीज़ करते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरी चीज़ होती है उसका मैकेनिज्म देखते हैं. उसका क्या देखते हैं यहाँ पे? मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और रिएक्शंस में
जब मैकेनिज्म देखते तो अगर मल्टीपल स्टेप होता है, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, तो हर एक स्टेप इज नॉट ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, मल्टीपल स्टेप में से, सर आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूं आपको। मल्टीपल स्टेप में से ओनली वन स्टेप ऐसा होगा जो रेट को डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसको हम बोलते हैं आरडीएस। क्या बोलते हैं उसको? आरडीएक्स नहीं बोला, ओके बराबर कि नहीं? आरडीएक्स आप माइनक्राफ्ट में बहुत यूज कर चुके हो। ओके, अभी माइनक्राफ्ट को छोड़िए, ओके माइंड क्राफ्ट कीजिए। ओके चलो विल कंटिन्यू पता। ओके बहुत 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 हो गया। चलो बहुत प्यारी सी चीज़ समझ में आ रही थी, एक आपको समझाता हूँ। ओके पुराने ज़माने में, अभी तो ओके किसी को मैसेज भेजना है, डाल करके व्हाट्सएप कर दिया, दुनिया के किसी भी दुनिया के कोने में बैठा हुआ, ओके यूएसए से यहाँ पे करना है, डाल करके विदिन 2 सेकंड्स में मैसेज पहुँच जाता है। ओके आप लोग की काफ़ी फास्ट जनरेशन है। ओके हम लोग थोड़े से आपकी उम्र के थे तो हमारे लिए थोड़े ईमेल हुआ करते थे, तो चलो वो भी काफ़ी फास्ट थे, लेटर पहुँच जाते थे। लेकिन बहुत छोटे बच्चे थे हम जब, आज से मैं ओके 30-40 में, इतना छोटा बच्चा नहीं, चलो मैं मेरे अंकल से उनकी बात कर रहा हूँ। चलो ओके चलो मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। तब अगर कोई दोस्त अमेरिका में बैठा है और ओके दोस्त हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई फियांसे बैठा हुआ है और अपने यहाँ की इंडियन फियांसे को लेटर भेजना चाहता है तो कैसे भेजते हैं? चलो अभी के लिए आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप लोग खाली खोटे ख्वाबों की दुनिया में चले जाओगे। अमेरिकन फ्रेंड से एक ओके इंडियन फ्रेंड को लेटर भेजना है, आई लाइक दैट, पोस्ट करते थे। अमेरिका की पोस्ट यहाँ पे कैसे आएगी? आती तुम सही है। ओके 2 तरीके से आती थी। एक शिप मेल होता था और दूसरा होता था एयर मेल होता था। ओके पहले हम बात करते हैं शिप मेल की, क्योंकि एयर मेल बहुत कॉस्टली था। तो शिप मेल से भेजते थे, तो अमेरिका से शिप लेते इंडिया आती है, इंडिया ओके, और इंडिया पहुंचते 3 महीने हो जाते थे। हाँ हकीकत है ये। और फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस में आके ओके इंडियन के घर पे पहुंचते दूसरा 1 हफ्ता लगता था। उस टाइम पे भाई 1-2 हफ्ता तो मिनिमम होता थे। ओके अगर सपोज ये इंडियन और ये दो एक दूसरे के फियांस होते तो अरे यार इतना कौन वेट करता, वो कब लेटर दिया। ओके बस उतना वेट करते थे ना, इसीलिए उनके रिश्ते बहुत मजबूत थे। आजकल थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके आज ओके ईमेल पे ही, ईमेल क्या व्हाट्सएप पे ही ओके लव और फ्रेंडशिप हो जाती है, व्हाट्सएप पे ही तलाक हो जाता है। ओके जा तारी जोड़े बात नहीं जा ओके इंस्टा मत बता डिलीट मारिया तारे अकाउंट अनफॉलो करियो, तू बोल मैंने अनफॉलो कर, आज से हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। ओके वो उतना ही फास्ट होता है। तो वो वाला अच्छा जमाना था। चलो ठीक है, आप अपने ज़माने को एंजॉय कीजिए, हमने हमारा ज़माना को एंजॉय कर लिया। बट कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, ओके ये इसको चाहिए था लेटर जल्दी से जल्दी, 3 महीना 1 हफ्ता कौन वेट करेगा? नहीं करना है। तो ये भाई साहब ने गया इंडियन पोस्ट ऑफिस में, बोला आप एक काम कर लो 5,000 रुपये ले लो, जैसे ही लेटर आता है मुझे 2 घंटे में पहुंचा देना। पहुंचा दिया। 3 महीना 2 घंटे, हाँ 1 हफ्ता बचा लिया। बट ओवरऑल स्पीड में कितना चेंज हुआ? फ्रैक्शन, वेरी लेस फ्रैक्शन। इससे अच्छा ये वाला एयरमेल कर देता तो 1 वीक में इंडिया आ जाता, और 1 वीक यहाँ पे 2 वीक में पहुंच जाता। कौन सा अच्छा था? और 5,000 से कम में होता था। कमिंग बैक टू, चलो सर ऐसी स्टोरी सुनाते तो आप कहीं पे लेके चले जाते। चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 स्टेप थे, ध्यान से समझना। एक स्टेप था स्टेप 1 ओके, अमेरिका टू
इंडियन पोस्ट ऑफिस, विच वॉज वेरी स्लो स्टेप एक्चुअली 3 month वाला, एंड सेकेंड था इंडियन पोस्ट ऑफिस टू इंडियन हाउस, विच इज कंपेरेटिवली फास्ट स्टेप. अगर ओवरऑल रेट चेंज करना है तो फास्ट स्टेप में चेंज करना चाहिए या स्लो स्टेप में चेंज करना चाहिए? तो अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. फास्ट स्टेप पे मगजमारी मत करो. कोई भी रिएक्शन होगा मल्टीपल स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हो गया, हमेशा आइडेंटिफाई करना, बराबर है. एंड जो स्लो स्टेप में अगर आपने चेंज कर दिया तो उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हमेशा. ठीक है, इसको हम यूज करने वाले काफी अलग अलग जगह पे यूज करेंगे. चलो उसी बात पे मैंने जो लास्ट लेक्चर आपका लिया था, आई थिंक सो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने जो ले रखा था वो था कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का. EAR कर रहे थे हम लोग, EAR कर रहे थे. रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाज द लास्ट थिंग व्हिच वी हैड सीन. और उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री डाल दिया मैंने. स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स वेयर वी आर सपोर्टिंग टॉपिक्स व्हिच वी रिक्वायर्ड. वी आर कमिंग बैक टू अवर रिएक्शन मैकेनिज्म. बराबर करते हुए चलो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई एक हाइड्राइड शिफ्ट टिपिकल पॉइंट्स फॉर द रीअरेंजमेंट याद रखना है. हाइड्राइड शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट, इज मच मोर इजियर देन द फिनाइल शिफ्ट. फिनाइल शिफ्ट बेटर देन मिथाइल शिफ्ट. बट यू नो खाली मिथाइल शिफ्ट नहीं होता है, दूसरे काफ़ी अलग अलग शिफ्ट पॉसिबल है. एक काम करता हूँ, मुझे और एक एप्लीकेशन चाहिए, मैं ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है. एक्चुअली जब शिफ्ट होता था कार्बोकेटाइन में, जरा सा रिकेप ले लेते हैं. अगर हमारे पास यहाँ पे है और सपोज कार्बोकेटाइन यहाँ पे था, तो हम करते थे क्या भाई, यहाँ से एक काम करो ना, क्या करते थे काम कि भाई इसको शिफ्ट करो हाइड्रोजन. खाली हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो रहा था, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था एक्चुअली. क्यों? क्योंकि ये H माइनस जाएगा और ये प्लस को इलेक्ट्रॉन देके वहां पे बॉन्ड बनाता है था, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता था, कार्बोकेटाइन बन जाता था और मोर स्टेबल बनता था. करेक्ट. तो ये जो है हाइड्राइड फिनाइल, ये जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं उनका एक नेचर ये होता है भाई, उनको इलेक्ट्रॉन देना है. जिनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इजी होता है वही शिफ्ट करता है. तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं, इन तीनों में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा है? इसका अच्छा है कि इसका ज्यादा है? इसका. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट. बिकॉज ऑफ प्लस आई. तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट की बात करते हैं तो ये नेचर रखता है कि इसका शिफ्ट हो सकता है, इसका शिफ्ट हो सकता है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एरो लगा रखे. नीचे क्या, अगर सपोज ये तीनों शिफ्ट हो सकते थे, शिफ्ट होने को हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलते. क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी. आपको क्वेश्चन पूछ लिया जैसे अभी हम जीओसी कर रहे थे वैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. या तो ऐसा पूछ लिया कि अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. तो क्या आंसर आपका आएगा? आप A B C B A C C B A और क्या 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 कॉम्बिनेशन बनाओगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर. BAC क्यों करते हुए सही जा रहा है? CH3 डोनेट करता है, NO2 लेता है, तो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा. हाँ, बस मुझे ऐसा चाहिए. ओके, करते हुए आई एम हैप्पी अबाउट दैट. बस मुझे ये जवाब देता रहे, देन नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके, आई वांट दैट. हर एक छोटे पॉइंट पे ये सही जा रहा है. ओके, तो ये चाहिए BAC, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो ये इजीली डोनेट कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा. चलो, बहुत प्यारी सी चीज बताई. चलो मैं आज टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों के साथ ले रहा हूँ. हमने ओके सीखा, बहुत अच्छी तरीके से सीखा, कोई बात नहीं. आज हम थोड़ा GW लेवल में जाएंगे. चलो मुझे बताइए 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 इसमें से विच इज. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसकी नोट्स, हाँ इसकी नोट्स में शेयर करूँगा.
ओके शायद मैंने नीट की बैच ऑलरेडी कर रखी है तो मैं वही शेयर कर दूंगा, मैं ज़्यादा इसमें नहीं कर रहा हूँ। आपको बताना है विच इज़ मोर स्टेबल, ए या बी। या तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया कि विल देयर बी ए शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, हाँ या ना। शिफ्ट कब होगा? अरे यार इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में लड़का लड़की तभी शादी कर पाएंगे जब लड़का क्या बनता है, स्टेबिलिटी। तो आपको देखना है कि कौन स्टेबल ज्यादा स्टेबल, अगर ये ज्यादा तो शिफ्ट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आप स्टेबिलिटी ढूंढिए, स्टेबिलिटी ढूंढिए। चलो मुझे बताइए विच इज मोर स्टेबल? ए इज मोर स्टेबल। आर यू श्योर? ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अब सबसे पहले हमेशा रेजोनेंस, देन अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कंजुगेशन, एंड देन प्लस आई इफेक्ट। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तीन तरीके से होती है, एक तो प्लस आई इफेक्ट से होगी, नहीं माइनस आई से होती है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किससे होती है? अच्छा ये वाला से नहीं जाएगा, प्लस आई से होती है, प्लस आई से, हाँ प्लस आई से होती है, बस प्लस आई बराबर है। तो ये रेजोनेंस, अल्फा हाइड्रोजन एंड प्लस आई, आपके पास ये तीन क्राइटेरिया होंगे। तो तीनों क्राइटेरिया में सबसे पहले कौन देगा? रेजोनेंस, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस। अगर आप यहाँ पे देखते हो, इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हो, ये कार्बोकेटायन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हो तो 2 और यहाँ पे 1, 3 ही है, नहीं 1 भी नहीं, यहाँ पे तो sp2 है तो 2 ही है। उसके हिसाब से तो कम हो जाएगा, ए स्टेबल मोड। बट वेट, मैंने सिखाया आपको सी डबल बॉन्ड सी कार्बोकेटायन, तो रेजोनेंस होगा एंड होगा। है यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन दिस, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल। अगर वो मोर स्टेबल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दिस शुड हैव बीन योर आंसर बिकॉज ऑफ Are you understanding? Correct. So now I'm on different level. Okay. चलो let's go to the next question. हाँ यहाँ पे भी आपको ये पूछा कि क्या A और B में कौन स्टेबल, या तो will there be a shift or not। यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऊपर वाला शिफ्ट हो रही, क्या बोलता है दुबल और क्यों बोलता है? आस्था बोल, चल मुझे बता कौन सा है ज्यादा स्टेबल? वाई पी बोल, पाटिल बोल। क्या लगता है वो ट्विशा? हाँ बोल, क्यों नहीं पता चल रहा है? कैसे ये 3 चीज देखनी है, कौन सी चीज देखोगे? यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, क्यों कैसे पता चला? डबल बॉन्ड नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है, तो फिर क्या देखना है? तो आपने देखे ट्विशा, आपने देखे? मैं ये पूछ रहा हूँ कितने देखे, कहाँ देखे? सेकेंड मतलब ए या बी, ए में कितने, बी में कितने, मुझे वो आंसर चाहिए यार। खाली लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना सारा अभी लेक्चर देके बैठा हुआ हूँ, तो दिमाग कहाँ है? दौड़ाओ कितने हैं इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन? तो मुझे क्यों बोल नहीं रही है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2? इतना बोलने के बाद बोल रही है तो मुझे 4 अल्फा हाइड्रोजन मुंह से निकलेंगे, इतना मुझे पूछने का? तो गिव मी द आंसर, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन, और मारिया इसके कितना अल्फा हाइड्रोजन? कितने हैं ट्विशा इसके? बोल डुबल, कैसे भाई? ये CH3 है, तो दिमाग कब चलेगा?
तो कब चलेगा वो दिमाग? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने 5 है, तो क्या होगा? तो ये कब सीखोगे? ये घर जाके दिमाग थोड़ा चलाते हो आप, यहाँ पे बैठो चलाओ। कम ऑन गाइस, मुझे मुंह में से निकलवाना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर कितना है। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसके लिए आप मुझे 5 घंटे लगवा रहे हो। चलो एक नया क्वेश्चन, ओके ये वाला, पेन टू एन को HBr के साथ रिएक्ट कर रहे, क्या आंसर चाहिए? जो सबका आंसर मुझे चाहिए, फटाफट लिखो। ओके 30 सेकेंड्स ओनली। पेन टू एन को HBr के साथ रिएक्ट किया CCl4 में, आया कि नहीं आया? ओके चलो, कितने लोग का आंसर? बोल सरीना, क्या आंसर है? नाम, आईपैक नेम। क्यों 3 ब्रोमोपेंटेन क्यों नहीं है? आपका पेंटुइन तो ये है CH3CH CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 बराबर है, ये है ना। HBr के साथ अटैक करो, यहाँ पे ये CH2 नहीं CH होगा। HBr के साथ अटैक करो, यहाँ पे Br जुड़ेगा तो 3 ब्रोमोपेंटेन बनेगा। मार्कोनिको तो है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, जिसके पास कम हाइड्रोजन वहाँ पे तो जुड़ा। मतलब 3 ब्रोमोपेंटेन नहीं बनेगा, 2 ब्रोमो ही बनेगा। दोनों 50-50%। दोनों साइड अगर हम देखें ना तो फिर 2 ब्रोमो ज़्यादा स्टेबल होगा देन 3 ब्रोमो। चल सरीना मुझे समझा, 2 ब्रोमोपेंटेन तूने क्यों लिखा? तो यहाँ पे भी तो CH है, यहाँ पे भी तो CH है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कहाँ लिखा है, कौन सी जगह पे लिखा है? IUPAC में लिखा है। हेलो, IUPAC नामकरण है, उसके कर्म पे नहीं दिखता है वो। ओके, नाम नॉमेनक्लेचर है। माँ बाप नाम गिराते हैं तो उसके कर्म नहीं देखते, कर्म तो बाद में आता है। कई माँ बाप अपने बच्चे का नाम राजा रखते, बाद में बनते भिखारी। तुम तो वैसे नाम रख रही हो बाद में। नहीं, IUPAC के रूल यहाँ पे कहाँ से लगेंगे? IUPAC तो आपके पास कंपाउंड है, उसका नाम होता है। ऐसा रूल कहाँ सिखाया मैंने? बोल कृषा। सर जो आपने ये पेंटुइन का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने इसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बनाया, फिर उसमें मार्कोनिको का रूल फॉलो किया तो
3 ब्रोमोपेंटेन भी तो आ सकता है ना, मार्कोनिको लगा रहे हैं ना भाई, इसमें मार्कोनिको कहाँ चेंज किया? तो मार्कोनिको का यूजफुल है ना कि हाइड्रोजन ज़्यादा इसके पास हाइड्रोजन उसके साथ। तो वही तो मैंने किया, इसके पास CH था, इसके पास भी CH था। कौन सा रूल वायलेट किया? 3 ब्रोमोपेंटेन क्यों नहीं है? तुमने 2 क्यों लगाया? आई एम इंटरेस्टेड इन टू दैट। फरीन, आप 2 क्यों लगाया? मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे बाकी स्टोरी नहीं सुननी, मुझे मार्कोनिको रूल लगाया वो भी नहीं सुनना, क्योंकि वो तो मैं लगा, वो भी मैंने भी लगाया। आई एम इंटरेस्टेड व्हाई। तुझे आता है? ठीक है, मैं तुझे पूछूंगा बाद। प्रजापति, खाली बोलने से नहीं होता बॉस, लेक्चर में दिमाग 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 चाहिए। प्रवीण काव्या है, चल बता मुझे, वाई 2 ब्रोमोपेंटेन? हाउ कैन यू से इट्स मोर स्टेबल? नंबर का जितना नंबर का फैंटास्टिक, तू तो उसकी तरह गई वापस। विधि, ट्विशा, आयुषी, लड़के लोग आपको भी छोड़ने वाला, लड़कियों को पहले रहता है, गर्ल्स फर्स्ट ना। हाँ बोला आयुषी, क्यों नहीं पता है? चल कर्तव्य बता दे मुझे, चल। इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, तो उसके हिसाब से कार्बोकैटायन प्लस चार्ज वहाँ पे लगा के ज़्यादा स्टेबल। किसी ने बोला डाग अच्छे है, डांट अच्छी है। अगर मेरी डांट से आप सुधरते हो तो 10 बार और देने वाला हूँ। आई एम हैप्पी द आंसर्स विच यू आर गिविंग। वेरी नाइस आंसर, करेक्ट आंसर, टू द पॉइंट आंसर। ओके, सही जा रहा है। क्यों? आगे वाला क्वेश्चन ये नहीं किया अभी। इसमें किसको स्टेबल बनाया था? यहां पे आप केटाइन लोगे या यहां पे केटाइन लोगे? गर्ल्स जिनको मैंने पूछा कहां पे केटाइन ज्यादा बनाया? क्यों? पैटर्न वहां पे कहां पे आईयू पे रूल लगाया हमने? तो फिर अगर आप सोचिए ना, आप पेंटिंग कैसे भी बना रही हो बच्चा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेंट टू इन एक ही तरीके से बनता है, लेफ्ट टू राइट लो या राइट टू लेफ्ट लो। ये पेंट 1 2 3 4 पेंट 1 इन बना दिया मैंने। एक मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यस बेटा, नहीं क्यों नहीं यार, आओ क्या करो, बेसार सर। हाँ केविन और बेसार। बेटे हमने पानी नहीं बदलू, आप पेन टू इन है। माको निको रूल लगा दो ना। मैंने एक चीज आपको सिखाई थी। क्या सिखाया था? कि पहले इसको तोड़ो और कार्बोकेटाइन बनाओ। पहले तोड़ो और कार्बोकेटाइन बनाओ। तो आपने बनाया कि नहीं बनाया? 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर H प्लस यहाँ पे आया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3। और अगर H प्लस थर्ड पे आया तो CH3 CH2 CH2 CH प्लस एंड देन CH3 ये बनेगा। फिर क्या बोला था? कार्बोकेटाइन क्या है? वो इंटरमीडिएट है। ओके, लड़की किससे शादी करेगी? तो इसमें स्टेबल कौन है वो देखने का, नहीं देखने का? आंसर क्या आना चाहिए था? मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए था तुम लोगों से? मोर अल्फा हाइड्रोजन। सर कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल, इसलिए Br यहीं पे जाएगा। माको निको दोनों में लगता है। इसमें IUPAC कहां से आया? इसमें मुझे पता नहीं चलता कहां से आया। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं और एक्सेप्ट भी नहीं करता। Neither I can expect from you or neither I accept it. How can I accept your answers यार? मेरा दिमाग नहीं चलता है सर, IUPAC नहीं चलता है सर, मुझे पता नहीं चल रहा है सर, ये कैसे होगा? Use your brain. When will you use your brain? So guys, next turn is yours. Girls बीच में किसी को भी पूछ लूंगा, don't worry. Don't be happy. चलो मुझे बताइए, आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
और मैं 2 मिनट में आपके साथ ज्वाइन हुआ। 2 मिनट रुकना। चलो आप लोग का आंसर क्या है? पहले का आंसर कौन 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 मुझे जवाब देगा? हाँ बोल काव्या, चल बोल। मैंने बोला था बॉयज को बॉयज की हालत टाइट करेंगे। चलो डगली, पहले में क्या होना चाहिए? राइट साइड हाइड्रेट शिफ्ट होगा। यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट होगा। क्यों हाइड्रेट शिफ्ट होगा? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ट्रोपोलियम आयन, ओके, ये यहाँ पे जाएगा और ये बनेगा, इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस होता है। चलो बिल्कुल सही है। और इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? यहाँ से बोल। हाँ यहाँ पे बी आर आएगा और यहाँ पे और वो शिफ्ट होगा वो नीचे की तरह डांसिंग में। तो बी आर शिफ्ट होगा। बी आर यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ऐसा कहता है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? कितने लोग का ये आंसर आया? क्यों प्रियांशु? ये सब वो फिर डांसिंग सही जा रहे हैं यार ये। चलो अच्छी बात है। पहले ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे और आप पहले कार्बोकेटायन बनाओगे। ऑब्वियसली पहले कार्बोकेटायन ये बनाओगे बिकॉज मार्को निको रूल के हिसाब से, बट ये डांसिंग रेजोनेंस से चेंज होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, फिर बी आर यहाँ पे जाएगा। कितने लोग का सही था? क्यों तेरा क्यों सही नहीं था? हाँ वो ट्रोपोलियम आयन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल आयन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखना है, रेजोनेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। रेजोनेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। रेजोनेंस बेटा, रेजोनेंस यार क्यों आगे पीछे भाग रहे हो? चलो अभी एक क्वेश्चन ये था कि सर लास्ट टाइम आपने सिखाया था कि भाई 1-2 शिफ्टिंग ही होता है। क्या होता है? 1-2। वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे होता तो शिफ्ट होता ही नहीं होता, मुझे बताइए। इसके आगे शिफ्ट होता कि नहीं होता? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसमें हाइड्रेट शिफ्ट होता? हाँ होता। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये हाइड्रेट शिफ्ट, ऐसे हमेशा दिखाने का हाइड्रेट शिफ्ट, तो आपके पास ये मिलता CH3 CH CH3 CH प्लस CH3। ये कौन सा बना? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ओके, फिर क्या हुआ भाई? ये तो इंटरमीडिएट फेज है। इंटरमीडिएट फेज में लड़की क्या देखती है? स्टेबिलिटी ज़्यादा देखती है, तो स्टेबिलिटी हो गई है। ओके, हाँ अच्छा लड़का मिल गया, स्टेबल हो गया। फिर लड़की और भी देखती है, तेरा 50,000 का बिजनेस हो गया, 75,000 का हुआ, क्या लाख का हो सकता है? हो सकता है तो और कराओ, तो और शिफ्ट हो सकता है इसका। हाँ हो सकता है, तो और एक बार शिफ्ट कराओ। ये जो H था वो अगर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यस, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। सर लेकिन ये तो 1 2 3 हो गया, 1 से 3 पे आया। हेलो, 1 2 3 एक स्टेप में नहीं आया। सिंगल स्टेप में यू कैन नॉट डू 1 2 3, इट्स ऑलवेज 1 2 शिफ्ट हुआ, 2 बार हुआ है। समझ में आया? देन इज फाइन। ओके, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। चलो अगर हम आगे देखते, यहाँ पे ऑब्वियस दिख रहा है कि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो इसका हाइड्रेट शिफ्ट करवा देंगे और क्या बन गया? ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। बराबर है कि नहीं? सेकेंडरी का बना, ये टर्सरी बना, ये टर्सरी बन गया। वाह, टर्सरी कार्बोकेटायन। अब क्या बोलते हो मुझे कि क्या इसका मुझे और एक शिफ्ट करवाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये वाला है। क्यों? क्या बात हो, कितने लोग ये बोलते? जरा रेज हैंड, मुझे देखने दो मेरे कितने बच्चे कॉन्फिडेंट है। शिफ्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ये टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा से रेज हैंड थोड़ा प्रॉपरली जिनको आ रहा है। अच्छा, अभी जिन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया और बाकी रह गए वो अभी हाथ ऊंचा करेंगे। मारिया तूने हाथ ऊंचा नहीं किया था, कर ऊंचा। नहीं, मुझे दिखना चाहिए ऐसे कर। हाँ, फरीन तूने नहीं किया था, किया था। मारिया तूने क्यों हाथ ऊंचा नहीं किया?
क्योंकि बाकी के सब लोग तो रॉन्ग है, क्योंकि बाकी के सब लोग तो रॉन्ग है, तो तू उसकी वजह से हाथ ऊंचा नहीं किया, तुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, आप सब लोग रॉन्ग हो। यस क्रिशा, सर हम लोग अगर शिफ्ट करेंगे तो फिर वो बेंजाइलिक बन जाएगा, तो वो ज़्यादा और एक बार सिप करके देखो तो सही, और एक बार सिप करके देखो तो सही यार। ओके, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन था, नो प्रॉब्लम। ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना, नो प्रॉब्लम, बट सर बेंजाइलिक कटा टर्सरी इज मोर स्टेबल। वेट 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 वेट, ये बेंजाइलिक टर्सरी है, बेंजाइलिक तो है, कार्बोकेटाइन वापस कौन सा है? अगर खाली प्राइमरी बेंजाइलिक होता तो टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता। यहां पे क्या मिल रहा है? टर्सरी तो है, वापस बेंजाइलिक भी है, टर्सरी तो है, वापस बेंजाइलिक भी है, तो कौन ज्यादा स्टेबल? ये ट्विस्ट में भी ट्विस्ट आया समझ में कि नहीं आया? कितने लोग का है? मुझे सबका दिमाग दौड़ा ना, कोई कोई ऐसा नहीं रुकना चाहिए क्या? नहीं खबर पड़ती रोका नहीं है यहाँ बीच में, नहीं तो બધા ને આવું બોલે, પણ તમે આવું બોલો બહુ ગંદુ લાગે છે, પણ લાગે છે મને ગંદુ યાર, હું શું કરું? આઈ એમ લાઈક ધેટ, आई लव यू ऑल। मेरी वाइफ कई बार मुझे बोलती है तू यार ऐसे सारी तो नहीं बोलनी यार, छोकरा बेचारा डिस्करेज थी जाए, साची वस्तु डिस्करेज तो તમે नहीं था ना बोलो डिस्करेज नहीं था, सब टाइम बोलो तो हमने थोड़ा सारू लागे को। चलो फिर कंटिन्यू पाता। ओके चलो, अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। कितने दो ऑप्शन है यहाँ पे? एक कार्बोकेटाइन दिया, सिप करना है कंफर्म, क्योंकि ये प्राइमरी है। ये कौन सा है? प्राइमरी। प्राइमरी से सिप करेंगे तो आपको सेकेंडरी मिलेगा। मिथाइल सिप करेंगे या फिनाइल सिप करेंगे? फिनाइल सिप करेंगे। क्यों फिनाइल सिप करेंगे? क्यों क्यों क्यों? स्टरिक हिंड्रेंस, फिनाइल शिफ्ट, ओके इसलिए क्योंकि फिनाइल को शिफ्ट करना इजी होता है, वो माइग्रेटरी इजीली हो जाता है, तो उसको माइग्रेटरी प्रेफरेंस मिलता है। ओके चलो, हमने किया इसको शिफ्ट फिनाइल को। जब फिनाइल को शिफ्ट किया तो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, फिनाइल यहाँ पे आ गया और ये CH3 बना, ये प्लस बना, बराबर है। ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बना, मोस्ट स्टेबल था। सपोज एक काम करते हैं, सपोज मैंने मिथाइल शिप भी किया, अगर मिथाइल शिप करता तो बनता क्या? इनफैक्ट ये मोर स्टेबल है, इनफैक्ट ये मोर स्टेबल है। एडवाइजेबल क्या होना चाहिए? पर सर आपने तो बोला फिनाइल ही करेंगे, मिथाइल नहीं करेंगे। करेक्ट है ना? स्टेबिलिटी के हिसाब से देखने जाओ तो ये मिल रहा है टर्सरी बेंजाइलिक, मोर स्टेबल। अभी ध्यान से देखना है, हम चीटेबली कंसेप्ट पे जा रहे हैं। हमको ऐसा क्वेश्चन पूछते, दोनों शिफ्ट पॉसिबल है, बट अगर माइग्रेटरी शिफ्ट के हिसाब से जाओ ये काफ़ी इजीली होता है, तो ये आराम से हो जाता है। ये इतना आराम से नहीं होता बिकॉज यहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगाना पड़ता है। टेम्परेचर अगर हाई है तो मिथाइल शिफ्ट होगा, अदरवाइज फिनाइल शिफ्ट होगा। ये फटाफट होता है इसलिए रेट इसमें ज़्यादा मिलता है, स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, KCP बोलते हैं। आपको अगर पूछ लिया विच शिफ्ट विल बी द RDS, फिनाइल शिफ्ट विल बी द RDS, विच प्रोडक्ट विल बी द RDS, तो आप यहां पे अपने न्यूक्लियोफाइल को बाद में लगाओगे, BR है या कुछ भी है।
RDS रेट डिटरमाइन काइनेटिक, आपको पूछ लिया भाई काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सी होगी, ओके। और अगर आपको पूछ लिया टेम्परेचर हाई मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इट्स डिफरेंट, इस अलग लेवल। समझ में आ रहा है? मीट समझ में आ रहा है बेटा तुझे? ये हाँ है या ना है तेरी? ओके तो ऑन ओके, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? पक्का? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये अलग लेवल जा रहा है। आज के पेपर में है ऐसे क्वेश्चंस। आज के पेपर में ये सही क्वेश्चंस है। चलो ये करवा दिया, ये करवा दिया। अभी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करवाना है। हमारा EAR चल रहा था, क्या चल रहा था? और EAR में हमने किया क्या है? नथी बात करिए। हेलो, यस, आते ही सकते। तुमने बोलिए नथी बात करी, हमने कुछ हाँ बात ही सकते। मैंने पहले क्वेश्चन है सर बात ही सकते। चलो क्या करें, मेरा दिल चाहता था आपको पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, लेकिन दिमाग चाहता है पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है। ओके विल कंटिन्यू बता। क्या करें, आप लोगों से ऐसी बात कर सकता हूँ। ओके आपको डांटना भी हो हक से, तो आपसे आप घर वाले हो चुके हो, अभी मेरे बच्चे जैसे, मेरे बच्चे हो यार आप लोग। ओके बिडू तो मेरा बच्चा है। ओके कंटिन्यू बता। ओके सर अपने आपको जकीदार से मत ना भाई ना। ओके यार ये मेरा हिल गया, ये मेरा वायर। ओके विल कंटिन्यू पता। यहाँ पे ये हम EAR में करने वाले, ये दिख रहा है क्या क्या करने वाले? पार्ट 2 आपको HX करवाया, माको निको रूल करवाया, दैट्स इट। कार्बोकेटाइन बस अब तक यहीं बैठ के है, अब तक यहीं बैठ के है। मुझे EAR में ये सब करवाना है। ये EAR है पूरा का पूरा। हाँ लॉर्ड हेल्प मी। ओके बट आई लव टू टीच यू गाइस। ठीक है कोई बात नहीं। चलो अभी एक काम करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन कर लेते हैं। ये वाला X2 को डालेंगे। किसको डालेंगे? मुझे खाली पेज चाहिए, एक ब्लैंक पेज। हाँ ये रहा। EAR कर रहे थे हमारे पास। लेट्स से पहले एक सिंपल सा रिएक्शन सिखा रहा हूँ। सिमेट्रिक अल्कीन है, उसके अंदर हमने हैलोजन ऐड किया, लेट्स से कि Br2 ऐड किया। याद रखना जब भी आप हैलोजिनेशन कर रहे हो नॉर्मली यहाँ पे CCl4 लिखते हैं। नॉर्मल CCl4 आपको नॉन पोलर कंपाउंड चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलरिटी यूज़ करेंगे। ओके पोलर यूज़ करते हो कुछ और हो जाता है। पानी गलती से भी मत डालना, पानी कुछ और कर देता है। ओके तो Br2 डाला, होगा क्या? बहुत ही सिंपल सा, बॉन्ड टूटा, CH2 एक Br बना, एक CH2 एक Br यहाँ पे ऐड हो गया, 1,2 डाइब्रोमोइड है। वाह सर आटलू सेलू शू करा फर्क पड़े છે? बस दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। पहले तो ध्यान से समझिए कि ये भाई साहब जो है ये कौन, ये सर कौन, ये वो इलेक्ट्रॉन, वो कैसे इलेक्ट्रॉन रिच। इन अनदर वे दे आर, वो न्यूक्लियोफाइल है वो। ओके उसको इलेक्ट्रॉन देना है, कोई लेने आने वाला है, आजा वो बुलाता है। Br2 में प्रॉब्लम है, Br2 में ऐसा प्रॉब्लम है कि नॉर्मली वो होमोलिटिक फिजन करता है।
क्योंकि Br है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक Br जो इसके नजदीक में होगा ना वो पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। थोड़ा सा मैग्नेटरी इफेक्ट आ जाती है, एक खींचता है इलेक्ट्रॉन और एक ले लेता है, एक देता है एक ले लेता है। उसकी वजह से यहां से Br प्लस कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है। नोट कर लेना, एक स्पेशल टाइप के 3 कार्बोकेटायन हम यूज करने वाले हैं। कभी भी आपके पास कोई भी हेलाइड कार्बोकेटायन विथ लोन पेयर, केटायन विथ लोन पेयर आता है। एक हेलोजन रहेगा, एक नाइट्रोसिल रहेगा और तीसरा Hg2+ रहेगा। मर्क्यूरी केटायन, 3 केटायन ऐसे हैं, वो जब कंबाइन होते तो कैसे कंबाइन होते हैं जरा ध्यान से देखना। दे हैव वन स्पेशल टेंडेंसी, एक बहुत ही प्यारी चीज करने वाले हैं। वो ये डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड में होता क्या है टूटने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे जाता है, करेक्ट और नॉट, और ये क्या बन जाएगा लोन पेयर, और ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑब्वियसली Br+ इस पे अटैक करेगा, करेक्ट और नॉट। एक्चुअली ये एरो नहीं दिखाना चाहिए, गलत एरो हो जाता है। Br+ अटैक नहीं करता है, हमें दिखाना चाहिए ये वाला, हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है, उससे काउड एरो दिखाएंगे तो बराबर है। एंड नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ Br जुड़ गया तो इसका नेगेटिव चार्ज चला गया, Br का पॉजिटिव चार्ज चला गया, करेक्ट और नॉट। बट ये वाला पॉजिटिव है और Br के पास एक लोन पेयर है। Br के पास क्या है, सो वो एक प्यारा सा बॉन्ड यहां पे बना लेता है और ये पॉजिटिव चार्ज तीनों के बीच में कंटिन्यूसली साइक्लिक फॉर्म में घूमता है। ओके, इसको साइक्लिक ब्रोमोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ब्रोमोकेटायन। एंड उसका दूसरा नाम है, काफ़ी फेमस तरीके से जाना जाता है, NCC, नॉन क्लासिफाइड कार्बोकेटायन। क्या आपको समझ में आया? जब भी ये 3 आते हैं, केटायन विथ लोन पेयर, दे आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म NCC। वो हमेशा क्या बनाएंगे? हमेशा NCC बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बट अभी भी वो केटायन तो है, अभी भी केटायन तो है। Br2 में से एक Br+ को निकाला, दूसरा Br- बाकी है, वो इस पे अटैक करता है। लेकिन जब भी अटैक करेगा ना, वो कभी भी इस साइड से अटैक नहीं करेगा। इस साइड से ऑलरेडी ये नेगेटिवली चार्ज Br है। सेकेंड थिंग, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था एक्चुअली, वो यही कार्बन पे अटैक करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन से। उसकी वजह से जब ये एडिशन होता है तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ऐड होते हैं। उसको बोलते हैं एंटी एडिशन या तो एंटाई एडिशन। उसे क्या बोलते हैं? एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आपने
आपका CH2 को ऐसे लिख रखा है, Br2 इन CCl4, तो जब वो रिएक्शन होके मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। या तो आप इसको और एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, समझ में आ रहा है? देखो NCERT बेच में ये सब कुछ नहीं हुआ है, ना तो स्टीरियो केमिस्ट्री हुआ, ना तो केमिकल काइनेटिक्स हुआ, ना तो ये सब कुछ हुआ और नहीं होने वाला, क्योंकि NCERT में ये पढ़ाने वाला भी नहीं है, जरूरी नहीं है। They don't have this section. उनका EAR 11th में इतना ही है, ऊपर वाला ही है। कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग बताया, खाली कार्बोकेटाइन नॉर्मल शिफ्टिंग, नॉट एक्सटेंडेड शिफ्टिंग, नॉट इवन द साइक्लोमिथाइल प्रोपाइल वाला भी नहीं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला भी नहीं, नॉट इवन रिंग कॉन्ट्रेक्शन रिंग, वो सब कुछ नहीं है, उनको सब सिखाया ही नहीं है। तो उनका चैप्टर काफी आगे भागेगा, हमारे 6 टेबल ही करना है। Why am I possessive about this bitch? Because it's not only you are going to work, I am also working. I am working, वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि कितना कहाँ पे कौन सी चीज़ पूछने वाले हैं। 6 टेबल की बेच में ऐसे थोड़ी होगा। आपको ये समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? एंटाई एडिशन समझ में आ रहा है? पक्का? चलो आगे 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 देखते हैं। सपोज आपके पास Br2 CCl4 है, तो आप करते क्या इसका एडिशन में? करेक्ट और नॉट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? बराबर। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना हमेशा, जब नॉन क्लासिफाइड कार्बोकेटाइन होता है ना, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ओके, नो रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं होगा ना। जब भी आपके पास ये कार्बोकेटाइन ऐसे पकड़ लिया तो बाजू में शिफ्ट करने के लायक है ही नहीं। इसको यहाँ पे करो, इसको यहाँ पे करो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली मैंने इसकी जो मैकेनिज्म है डिटेल में नहीं दिखाई, सेकंड वाले की मैं दिखाता हूँ। जब आप Br2 के साथ रिएक्ट किया, ओके, Br प्लस अटैक कर रहा है, यू विल सी ऑलवेज 2 ऑप्शन। जब मार्कोनी रूल लगाते हो तो हमेशा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लगाने का। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट किया, यहाँ पे देख बेटा, बाद में करो। इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर में इस तरफ शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव बनेगा। हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये कौन सा बनता है? सेकेंडरी। ये बनेगा, ओके, ये नेगेटिव है, तो फिर Br को आप कहाँ पे डालोगे? यहाँ पे डाला, Br प्लस यहाँ पे डाला, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है? NCC बनेगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दूसरा Br ऊपर से आएगा और ये यहाँ पे आएगा। बराबर है कि नहीं? बट यहाँ पे ये स्टेप पे जो हम नॉर्मली क्या करते थे, ये मिलने के बाद जो रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करते थे, वो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, बिकॉज दिस फेलो इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट द रीअरेंजमेंट। NCC जब भी बना, नो रीअरेंजमेंट, NCC रीअरेंजमेंट नहीं कराएगा। जो प्रॉब्लम है ना वो कार्बोकेटाइन में ही है। जितना भी रीअरेंजमेंट, सब फ्री रेडिकल में, उन सब में रीअरेंजमेंट नहीं है। उसमें खाली खाली स्टेबिलिटी देखनी है। एक बार देखी, दैट्स इट। फर्स्ट वाला स्टेबल बनना चाहिए, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, और एनायन में उल्टा और एनायन में उल्टा, बस वो एक ही बार देखना है, दैट्स इट। जब आप बना रहे हो तभी देखना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाद में शिफ्टिंग नहीं है। इसमें कार्बोकेटाइन में क्या है? शिफ्टिंग है।
मिथाइल शिप, फिनाइल शिप, हाइड्राइड शिप, देन दिस शिप, देन दैट शिप, करेक्ट हो ना? ओके, बस वही तो है। आपको समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। इसकी नोट्स होपफुली मेरे पास अच्छी वाली मैंने नीट की बेस में बना के रखी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके, बहुत प्यारी चीज़ है। आगे देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 H2O। तो होगा क्या मालूम है? फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, H2O सॉल्वेंट है। H2O क्या है? उसके बाद यहां पे दो लोग आएंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके पास एक Br माइनस बाकी है और H2O में से OH माइनस भी आएगा। तो सर पहले H प्लस नहीं आता ना, पहले H प्लस नहीं आता क्योंकि H प्लस को निकलना H2 में से थोड़ा डिफिकल्ट है और उसको जुड़ना भी डिफिकल्ट है। यहां पे पहले आया, तो अगर Br माइनस आता, मैं ये ऊपर नीचे वेज नहीं बना रहा हूं, एक्चुअली वेज के फॉर्म में बनता है जैसे मैंने यहां पे बनाया हुआ है। तो आपको एक प्रोडक्ट ये मिलता, दूसरा प्रोडक्ट ये मिलता, ओके। बट सिंस ये सॉल्वेंट है तो मोर इन क्वांटिटी है, इसलिए ये मेजर बनेगा। और ये क्या बनेगा? क्वेश्चन कैसे पूछेंगे मालूम है? अच्छो अच्छो की बात लग जाती है यार ये क्वेश्चन देख के। है ना? डी फॉर डेली इज करेक्ट, आई नो। तो कब? ये कंसेप्ट सिखाने के बाद 2 मिनट सोच लीजिए, कंसेप्ट पता नहीं, अब इंकी पिंकी पोंकी करने वाला। 2 मिनट के लिए आपने कंसेप्ट में छोटा सा भी मिस्टेक किया, अगर आप भूल भी गए छोटा सा भी, अगर कंसेप्ट समझ में भी नहीं आया होगा ना, तो आपको आप अभी आंसर दे भी नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो EAR का छोटा सा हिस्सा है। डरना नहीं है, देखो चैलेंज है, वो तो मैं पहले ही बोला, इजी नहीं है ये, बेच इजी नहीं है।
ये बेच इजी नहीं है। इजी करनी है वो बेच बहुत इजी है। ओके, बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लोड है। ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा लोड दूंगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक में नहीं दूंगा। जो करना है सब कुछ यहीं पे करना है हमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो आगे। और कहाँ खत्म हुआ? खत्म कहाँ हुआ? कहाँ अभी नहीं हुआ। चलो अगर इसकी जगह पे Br2 और ब्राइन लगा दिया, व्हाट इज ब्राइन? वाओ, ऑल ऑफ यू नो NaCl, एक्वेस नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वेस। एक्चुअली ब्राइन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एक्वेस है। होगा क्या? तो पहला स्टेप तो सेम, ओके, NCC बना, नो रीअरेंजमेंट। चलो अच्छी बात है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट मतलब क्या है मालूम है? इवन दिस Br2 CCl4 होता तो बस यहाँ पे टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? रीअरेंजमेंट नहीं करना, करेक्ट और नॉट? बस यहीं पे डाल देना है। वो एक मगजमारी, सबसे बड़ी मगजमारी होती, वो गई। NCC ने वो फायदा दिला दिया। ठीक है, चलो उसको साइड में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद आपके पास एक Br माइनस, NaCl में से Cl माइनस और पानी में से OH माइनस, 3 आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे Br आएगा। एक में क्लोरीन आएगा, इसको कंपाउंड हम बोलेंगे X, इसको Y, इसको Z। ओके, प्रपोर्शन हमेशा Z का सबसे ज़्यादा, देन Y एंड देन X। वाटर सॉल्वेंट है, सबसे ज़्यादा वो रहेगा OH माइनस। ये कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए Cl माइनस रहेगा, देन Br माइनस। एंड Cl माइनस का joining capacity is much better than the Br minus. It is better nucleophile. Hopefully. ना वैसा अलग है, लेकिन यहाँ पे के लिए Cl माइनस मोर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बेटर न्यूक्लियोफाइल में तो Br माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, नॉट Cl माइनस। वो सिखाऊंगा। अभी तो वो सब टॉपिक पे तो गया भी नहीं। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? Which products are obtained? आपको ये तीनों दे दिए, only X, only X and Z, only X, Y, Z, all. All is correct answer. All is correct answer. सब मिलते हैं यार, प्रोपोर्शनल है। मरे तो बद्दा सबसे ज्यादा वो मिलता है। उन्होंने मेजर या माइनर नहीं पूछा है। CND कहाँ से? अच्छा, मैं ये ओनली XYZ पूछा मैंने, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहता था ओनली Y and Z लिखना चाहता था। हाँ, ओनली Y and Z लिखना चाहता था मैं, ओनली Y and Z। हाँ, थक गया आप लोगों से हमारे ओके ઘણા બધા લોકો કહેતા મમ્મીઓ બહુ કે તારી જોડે લમણા લઈને થાકી ગયો છું। ઓકે, મને મારી મમ્મીની યાદ આવી ગઈ।
તમારે લોકો જે લમણા લઈને થાકી ગયો છું નહીં નથી થાક્યો નહીં ડોન્ટ વરી चिंता मत कर, तू अच्छा कर रहा है। डन, आपको समझ में आया? माई टाइम इज अप। आज के लिए मुझे सिखाना काफी था। ओए आपकी टेस्ट है GOC MCQ